दोस्तों मैटर सीरियस लग रहा है। दोस्तों सही में दोस्तों मैटर बहुत सीरियस लग रहा है। चेन्नई सुपर किंग दोस्तों इनकी नाव दोस्तों डूबी ही जा रही है, डूबी ही जा रही है, डूबी ही जा रही है। दोस्तों मैटर ये सही में बहुत सीरियस हो चुका है। चेन्नई जिनका गढ़ था चेपॉक, भाई चेपॉक एक फोर्ट्रेस था दोस्तों, टीमों का ड्रीम होता था कि भाई यहाँ आके जीतना। एक तो चेन्नई का क्राउड पीछे लगा होता है चेन्नई की टीम के पीछे। और जब भाई चेन्नई अपने चेपॉक में खेलती थी पहले, उनके स्पिनर सबसे बड़ा फैक्टर्स होते थे। तुम चाहे जडेजा की बात कर लो, अश्विन की बात कर लो, इमरान ताहिर की बात कर लो, हरभजन की बात कर लो, मोइन अली की बात कर लो, इवन तुम पार्ट टाइमर्स की भी बात करोगे तो उसमें सुरेश रैना हो गया एंड डीजे ब्रेवो जो अपनी स्लोअर्स और अपनी स्लोअर कटर इन बॉलर की चक्कर में जाना जाता था। तो चेपॉक दोस्तों बहुत बहुत मुश्किल होती थी दूसरी टीमों के लिए वहां आके खेलना और मैच जीतना। आसानी से नहीं जीतते थे भाई। चेपॉक पे 140 170 80 के आसपास का जो टारगेट होता था, चेन्नई बहुत प्यार से दोस्तों डिफेंड करती थी। पर दोस्तों अब ऐसे हालत हो चुकी है चेपॉक की, कोई भी आता है कोई भी जा रहा है। चेपॉक में भाई चेन्नई को पेल के दोस्तों बाहर ही निकलता है बस। 6 मैचेस हो चुके हैं चेपॉक में, लास्ट 6 मैचेस चेन्नई अपने सारे घर पे मैच हारी है, लास्ट 6 मैचेस चेपॉक में। तो ये बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के लिए। पर तुम चेपॉक जैसे की बात करोगे ग्राउंड की, क्योंकि इस ग्राउंड की दोस्तों हिस्ट्री रह चुकी है कि ये ग्राउंड दोस्तों स्पिनरों के लिए बहुत हेवन माना जाता था, जहाँ की स्पिनर आते थे और राज करके जाते थे। जब से चेन्नई सुपर किंग ने इस पिच पे चेंजेस करने शुरू किए, तुम देखोगे लास्ट 1-2 सीज़न से, जब से तुमने चेन्नई का तुमने हाल देखा होगा, जब से उनके थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ है, उसमें तुम्हें सबसे बड़ा फैक्टर दिखेगा कि चेन्नई की पिचेस वो पुरानी जैसी पिचेस नहीं रही अब। पानी से पतली हालत हो रखी है इस टाइम चेन्नई सुपर किंग की, पानी से भी पतली। सब कुछ ट्राई कर लिया, एक्सपीरियंस खिला लिया, कभी-कभी पूरा यंगस्टर का लॉट खिला लिया, पर दोस्तों कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है इनके लिए इस टाइम। और ये बहुत कंसर्न होता है एक टीम के लिए जब तुम सब कुछ लगा दो। और इनके फैन्स के लिए दोस्तों, इनके फैन्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की समस्या है, क्योंकि इन्हें हैंडल करना नहीं आती। इन्हें इन्हें नहीं पता कि भाई जब डाउनफॉल होता है टीम का, जब टीम बेकार परफॉर्म करती है, उसे हैंडल कैसे किया जाए। तो इन्हें नहीं पता होगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इन्होंने भाई कभी ऐसे दिन देखे ही नहीं। ये हमेशा भाई राज करते गए हैं, हर साल सीजन में क्वालिफाई कर रहे हैं, कभी ट्रॉफी जीतते, कभी रनर अप्स रह रहे, तो इन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। तो एज अ आरसीबी फैन दोस्तों मैं तुम्हें बताऊं, 18 साल दोस्तों जो भी ये निकले, जितने भी 17 साल ट्रॉफी नहीं थी। तो स्टार्टिंग के जो अर्ली सीजन थे, जब टीम ठीक है, टीम क्लोज आती थी, फाइनल हारती थी तो बुरा लगता था। बट जब ये जो ऐसे पैचेस आते हैं ना, जहाँ टीम बहुत ही बदतर परफॉर्म कर रही है भाई, डिजास्टर। जब तुम आरसीबी की बात करोगे, जो आरसीबी के सीजन थे 2017 से लेके 2019-20 वाले, ये डिजास्टर थे, डिजास्टर। ठीक है, जहाँ इनका लोएस्ट स्कोर भी बना, भाई टीम कितनी वाहियात खेलती थी। बस 3-4 मेन प्लेयर होते थे टीम में, दे ऑलवेज परफॉर्म। बस तुम यूजी की बात कर लो, कोहली, एबी, गेल, बस। बाकी टीम में कौन खेल रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कुछ अता पता नहीं होता था कि भाई टीम चल क्यों रही है। हमेशा बॉटम ऑफ द टेबल अपना हर सीजन में रहना। तो एज अ आरसीबी फैन दोस्तों मेरे लिए तो, मैं क्योंकि देखो मैं जमीन से उठ के आया हूँ तो मैंने सब कुछ देख लिया। दिक्कत है दोस्तों इन चेन्नई के फैंस की, क्योंकि इन्होंने भाई आसमान ही देखा है, और ये जो अब आके नीचे गिरे, तो दोस्तों इनके लिए तो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, मैं इनका हाल समझ सकता हूँ। तो बट बहरहाल दोस्तों, तुम इस मैच की बात करोगे चेन्नई वर्सेस पंजाब के मैच की, चेपॉक में फर्स्ट मैच था इस सीजन का, चेन्नई का पहला सीजन था, अपने पहला गेम था सीजन का अपने होम पे। और दोस्तों वो हार चुकी, क्योंकि 210 रन बनाने के बाद हारी है, 210 रन बनाने के बाद। और उसमें भी दोस्तों, उसमें भी कौन सा एक बैटर चमका, 19 साल का बालक। 19 साल के बालक ने फेल कर दिया, जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप विनर, जो चैंपियंस रह चुके। तुम संजू सैमसन की बात करो, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुका है, उसे गायकवाड़ हो गया दोस्तों, इतने बड़े से बड़े प्लेयर हो गए, उन सबको एक 19 साल के बालक ने प्ले आउट कर दिया। आज जो आयुष मात्रे ने दोस्तों जो इनिंग्स खेली दोस्तों, संजू के जल्दी आउट होने के बाद जो जब मात्रे आया दोस्तों, जो उसने पहली दूसरी बॉल से दोस्तों अपना स्टांस संभाल के रखा, वो बस वो फ्लो से खेलने लगा, उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। पहली दूसरी बॉल से उसने चौका मारा था, लेग पे, फ्लिक पे, ठीक है, बस उससे वो फुल मोमेंटम पे चला। उसके बाद वो फुल मोमेंटम पे चला दोस्तों, और जहां उसने 2 बैक टू बैक छक्के मारे थे मार्कस स्टोइनिस को, सामने के दोस्तों इतने प्यारे छक्के मारे थे, इतने प्यारे दोस्तों, 19 साल के बालक ने। तुम देखोगे, तुम सूर्यवंशी की बात करोगे दोस्तों, 15 साल का अभी हुआ है, वो हो गया, ये मात्रे हो गया। तुम इनकी एबिलिटी चेक करो दोस्तों, कि ये इंटरनेशनल बॉलरों को पेल रहे हैं, पेल।
तो सबसे अमेज़ जो मेरे को दोस्तों ये चीज़ करती है कि इनमें भाई क्या पोटेंशियल है, क्या इनमें एबिलिटी है बाउंड्री हिट करने की। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार 18 साल का कोई प्लेयर खेल रहा है। इससे पहले भी कोहली का डेब्यू आई थिंक 18-19 साल में ही हुआ था, ठीक है? आईपीएल में तुम बात करोगे, बहुत से पृथ्वी शॉ हो गया, उमुक चंद हो गया, ये जो भी अंडर 19 से निकल के आए हैं, बहुत पहले प्लेयर निकल के भी आए हैं, बहुत से प्लेयर खेले भी हैं। पर तुम भाई तुम इन इन प्लेयरों में देखोगे ना, जो इंडियन के जो ये 2-3 प्लेयर आए हैं, जो मात्रे हो गया, सूर्यवंशी हो गया, भाई ये अलग ब्रीड है। दोस्तों लिटरली ये अलग ब्रीड है। तुम्हें दिख रहा है कि भाई जिस हिसाब से खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस भाई साफ झलक रहा है भाई, ना हेजिटेशन ना कुछ। इंटरनेशनल बॉलर हो, डोमेस्टिक बॉलर हो, जो ये खेल रहे हैं। आई थिंक पता नहीं मार्को यंसन ने एक बाउंसर डाली थी, लेंथ बॉल थी वो, आई थिंक शोल्डर के आसपास थी, जो उस पे पुल पे छक्का मारा भाई साहब। वो ये कि हिटमैन, बेबी हिटमैन कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आयुष मात्रा को बेबी हिटमैन कहते हैं। तो शर्मा जी वाले गुण हैं दोस्तों, बस इसे मुंबई में जाने की देरी है। और वो भी किसी दिन दूर नहीं होगा कि जब अंबानी बस चेक आ जाएगा घर पे और ये अगले दिन मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते दिखेगा। क्योंकि दोस्तों मुंबई का बालक है, मुंबई के लिए रणजी में खेलता है, डोमेस्टिक भी मुंबई के लिए खेलता है। और बहुत से मुंबई इंडियंस के जो करंट प्लेयर है, रोहित शर्मा हो गया, ठीक है, ये सूर्य कुमार यादव हो गया, ये सारे प्लेयर इसे लाइक भी करते हैं। तो यू नेवर नो कि किसी दिन तुम्हें ये मुंबई इंडियंस में खेलता देखिए, वो अलग बात है। बट भाई क्या टैलेंट है भाई, भाई क्या टैलेंट है। स्पिन में थोड़ा स्ट्रगल किया, हाँ स्पिन में स्ट्रगल किया। जहाँ यूजी आते, यूजी ने थोड़ा अच्छा कंट्रोल लाया था बीच में, बट जहाँ 2-3 कैचेस भी छूट गए, जहाँ डाइव वाइव मारे पर कुछ हो नहीं पाया, कैचेस पकड़ नहीं पाए वो। स्पिन पे थोड़ा लगा कि अटक रहा है, बट भाई पेस जो उसने खेली मैन, आउटस्टैंडिंग। लिटरली भाई जिस सबसे जो शॉट्स खेले भाई, कवर्स हो गया, पूरा अपना पूरा दोस्तों जो पुल पे हो गया, कट इसने खेला, ठीक है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्के मारे दोस्तों, और क्या चाहिए। 73 रन बना के गया 43 बॉल पे, और बहुत ही मोमेंटम इसी ने दे रखा था स्टार्टिंग में, क्योंकि गायकवाड़ बहुत स्ट्रगल कर रहा था, रना बॉल खेल रहा था दोस्तों। रना बॉल एक साइड से एक 19 साल का बालक पेलने में लगा हुआ है सबको, और दूसरे एंड से ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ी स्ट्रगल वाली इनिंग्स थी, उससे लग नहीं रहे थे, बस वो स्ट्राइक रोटेट करके उसी को दे रहा था मात्रे को। वो अजीब लगा मेरे को, क्योंकि मारना था, क्योंकि लिटरली क्योंकि जब एक क्योंकि 210 का टारगेट भी कम पड़ा इस पिच पे समझ रहे हो, 210 का टारगेट कम पड़ा, और पंजाब ने 18.4 ओवरों में ये रन चेस कंप्लीट कर ली, समझ रहे हो। अभी भी पूरा 1-1.5 ओवर बचा हुआ था भाई, आराम से 1-1.5 ओवर बचा हुआ था। तो आराम से भाई चेन्नई 20-25 रन शॉर्ट थी, और आई थिंक गायकवाड़ की दोस्तों इनिंग्स बहुत डाउटफुल थी, बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत फंसा भी लगा, स्ट्राइक रोटेशन करके बैटिंग दे रहा था बार बार आयुष मात्रे को। बट 2 इनिंग्स बीच में आई, एक तो शिवम दुबे की बहुत ही प्यारी इनिंग्स थी, जहाँ 43 रन बना के गया, जहाँ उसने थोड़ा मोमेंटम बनाया मात्रे के आउट होने के बाद। और जो एक कैमियो था सरफराज दोस्तों, क्या ही शॉट्स खेले, उसका वी बस बिहाइंड है, सबका वी होता है आगे भाई, सब स्ट्रेट ड्राइव भाई, फ्रंट फुट पे आके प्रेस करते हैं बॉल को, सब वी में खेलने की ट्राई कर रहे हैं, वो इकलौता आता है। और अब से नहीं, उसका जब से डेब्यू हुआ है आरसीबी में, मैंने देखा दोस्तों उसका डेब्यू देखा, एक टाइम पे आरसीबी का एक फिनिशर माना जाता था, मान ले वो फिनिशर था, मान ले वो आता था भाई, वो बैठता था, पल्लू घुमा दिया उसने, पीछे पीछे रन बनाता था वो, पीछे उसकी आदत थी दोस्तों, शुरू से उसकी आदत थी, मेरे को याद है। बाद में उस इतना रिपीटेड हो गया था, सरफराज खान जो टीम थी, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट जो होती है वो सब सर्कल के अंदर रखते थे, और जो थर्ड मैन और पॉइंट था सब पीछे भेजते थे। इतने दोस्तों इसकी आदत है शुरू से, और इसका बैक का गेम बहुत ही स्ट्रांग है। आज भी दोस्तों, आज भी ज़्यादातर रन इसने अपने पूरे वी बैक बिहाइंड बनाए, और बहुत प्यारे शॉट्स थे, बहुत प्यारे, कोई लप्पा नहीं कुछ नहीं, जस्ट टाइमिंग जो उसने हल्के से 2-3 पे जो उसने जस्ट बैट को एज लगा के जो स्लिप के बीच में से शॉट निकाले, स्लिप और कीपर के बीच में से शॉट निकाले, पॉइंट के आसपास से, थर्ड मैन के आसपास से जो शॉट्स निकाले, भाई वो बहुत प्यारे थे देखने के, सरफू के। और जो अपर कट खेला अर्शदीप पे, वो भी बहुत प्यारा था। तो भाई उसकी कैमियो के चक्कर में भाई सीएसके 210 तक पहुंच पाई, वरना नहीं लग रहा था कि एक टाइम पे 210 तक पहुंच भी पाएंगे। और जब पंजाब की बैटिंग आती है तो दोस्तों पंजाब मात्र 4.2 ओवर्स में 61 रन बना देती है। प्रभ सिमरन और आर्या के बीच में 61 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, और उसमें दोस्तों प्रियांश आर्या भाई उसने 11 बॉल पे 39 रन बना के गया, 11 बॉल पे, वो भी 328 की स्ट्राइक रेट के साथ। चाहे मैट हेनरी को उसने खड़े खड़े शॉट मारा था, खड़े खड़े पुल पे मारा था उसने, खड़े खड़े पुल पे शॉट मारा था, और वो मिड विकेट और इस डीप मिड विकेट के उस रीजन में गया था वो बॉल। भाई क्या शॉट था, खड़े खड़े खेला था, बस खड़े खड़े भाई, उसकी एक बॉडी मूव इंच नहीं हिली, 1 इंच नहीं हिली, बस उसने खड़े खड़े पुल किया, और वो बॉल भाई पुल छक्का गई थी भाई। बहुत ही प्यारा शॉट था भाई, और फ्रंट फुट पे भी उसने स्ट्रेट ड्राइव खेली खलील अहमद को। तो दोस्तों मैच खत्म कर दिया, क्योंकि जब 210 की रन चेज में तुम्हारे ओपनर ठोक जाए
प्रभसिमरन भी बहुत बढ़िया खेला, जहाँ इनके 95 के आसपास 2 विकेटें गिर चुकी थी, 95 पे 2 विकेट गिरी थी। तो प्रभसिमरन ने भी अपना काम कर दिया था एंड प्रियांश आर्या ने भी अपना काम कर दिया भाई, जो पे लिया। 11 बॉल पे कोई 39 रन बना देते हो दोस्तों, बहुत-बहुत आगे निकल जाती है टीम, वो भी पावर प्ले में। कूपर कॉर्नवेली ने भी अपना बढ़िया काम किया, जहाँ भी वो ऑरेंज कैप जीत गया, उसने भी ठीक-ठाक रन बनाए एंड श्रेयस अय्यर ने 50 बनाई। टॉप ऑर्डर ही खत्म कर गया पूरा गेम। टॉप 4 जो ऊपर के थे, वही 210 रन बना गए। बाद में स्टॉइनिस आया और शशांक के बीच में थोड़ी-सी पार्टनरशिप हुई थी, नीचे 2 विकेट गिर गई थी इनकी भी, लग रहा था कि ये मैच भी फँसाएँगे, बट जीत गई दोस्तों ये पंजाब, अपना बैक टू बैक 2 मैच जीत चुकी है और बहुत ही प्यारी टीम लग रही है। बॉलिंग में अर्शदीप की कमी लग रही है कि अर्शदीप नहीं चल पा रहा, मेबी कुछ हो क्योंकि आगे सीज़न में चल जाए, बट अभी तो बहुत टच लग रहा है क्योंकि बॉल स्विंग नहीं हो रही उसकी। अर्शदीप की जो सबसे बड़ी बात होती है कि अर्ली ऑन वो बॉल स्विंग कराता है, वो देखने को नहीं मिल रहा। वाइड तो बहुत ही डालता है भाई, बहुत ही वाइड डालता है। उसका प्रॉब्लम मेरे को अर्शदीप से बस ये है कि उसका ओवर जल्दी खत्म होता ही नहीं। उसमें बैठे रहो कि देख तो भाई कब ओवर खत्म करेगा, कब ओवर खत्म करेगा, कब ओवर खत्म करेगा। सीएसके की बॉलिंग की बात करोगे दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा दोस्तों। खलील अहमद हो गया, ये तुम्हारा कंबोज हो गया, अंशुल कम्बोज हो गया, मैट हेनरी का तो समझ ही नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है। ठीक है भाई, वो न्यूज़ीलैंड वाला हेनरी नहीं दिख रहा, क्योंकि हेनरी नहीं दिख रहा जो न्यूज़ीलैंड की तरफ से बॉलिंग करता है भाई, उसकी बॉल स्विंग होती है, स्विंग ही नहीं हो रही उसकी बॉल, क्योंकि बहुत सिमिलर बॉलर है ये सारे, तुम देखोगे बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर है। ठीक है, सारे सिमिलर, जिनकी स्पीड 135 से 140 के बीच में है, काइंड ऑफ बहुत सिमिलर रिपीटेड वाले बॉलर है इनके। स्पिन की बात करोगे, नूर के अलावा राहुल चहर भाई कहाँ चलेगा? तो भाई बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चन है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के पास। तुम मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना कि भाई कैसे चेन्नई सुपर किंग आगे कर सकती है? थाला के आने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है कि थाला के आने के बाद चेन्नई कुछ डिलीवर कर सकती है?